नमस्कार, मूक बधिरों के इस खास समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। शुरुआत करेंगे। ब्रिटेन में नेता विपक्ष और विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी के प्रमुख पद के लिए चुनाव अंतिम प्रक्रिया में पहुंच गए हैं और इस पद के लिए कंजर्वेटिव पार्टी के दो नेताओं रॉबर्ट जेनरिक और केमी बेडिनोज के बीच मुकाबला है। विपक्षी नेता के चुनाव में जिन मुद्दों पर फोकस किया जा रहा है उनमें अवैध प्रवासियों को मुद्दा सबसे अहम है। खासकर अवैध रूप से ब्रिटेन में बसने वाले भारतीयों को लेकर काफी बयानबाजी हो रही है। रविवार को कंजर्वेटिव पार्टी का 4 दिवसीय सम्मेलन शुरू हुआ है। इस सम्मेलन में पार्टी के लिए नए अध्यक्ष और नेता विपक्ष का चुनाव अंतिम रूप दिया जाना है। चुनाव के नतीजे 2 नवंबर को घोषित किए जाएंगे, लेकिन इस सम्मेलन में उम्मीदवार पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को अपने पक्ष में करने की कोशिश करेंगे और उन मुद्दों को सामने रखेंगे जिन्हें लेकर वे आगे बढ़ेंगे। गौरतलब है कि आम चुनाव में पार्टी की हार के बाद कंजर्वेटिव पार्टी के अध्यक्ष पद से पूर्व पीएम ऋषि सुनक ने इस्तीफा दे दिया था और फिलहाल वह नए अध्यक्ष के चुनाव तक कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। मणिपुर में कांगपोकपी जिले में हथियारबंद उग्रवादियों द्वारा 2 युवाओं को अगवा किए जाने को लेकर तनाव बढ़ गया है। पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बल अगवा किए गए युवाओं की तलाश में पूरी जी जान से जुटे हैं। वही हालात को देखते हुए सीएम एन बीरेन सिंह ने रविवार को सभी विधायकों की बैठक की। पुलिस ने बताया कि 3 दोस्तों को उग्रवादियों ने अगवा किया था, जिनमें से एक को छोड़ दिया गया, लेकिन 2 अभी भी लापता हैं। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि अपने 2 दोस्तों के साथ एन जॉनसन सिंह, जिस सेना ने बचाए है। मणिपुर ने इम्फाल पश्चिम जिले के न्यू कीथेलनाबी में केंद्रीय बलों के लिए एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा देने गया था, लेकिन रास्ता भटककर तीनों कुक्की बहुल कांगपोकपी जिले में पहुंच गए। तीनों थौबल जिले के रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य और रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक अध्यक्ष नीता अंबानी ने पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक में पदक जीतने वाले कुछ एथलीट्स को सम्मानित किया है। इस दौरान नीता ने ओलंपिक में 2 कांस्य जीतने वाली मनु भाकर, भाला फेंक में रजत पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा और पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता नवदीप सिंह और कांस्य पदक विजेता बोरा अग्रवाल को सम्मानित किया है। मुंबई में नीता ने अपने आवास एंटिलिया में आयोजित कार्यक्रम यूनाइटेड इन ट्रम्पियक में भारत के ओलंपियन और पैरा ओलंपियों को सम्मानित किया। दरअसल मनु का नाम कुछ समय पहले पेरिस ओलंपिक रजत पदक और टोक्यो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा से जोड़ा जा रहा था। हालांकि उनके परिवार से इसका खंडन आ चुका है। मनु एक शो के दौरान नीरज को लेकर सवाल पूछे जाने पर नाराज हो गई और इवेंट छोड़कर चली गई थी। पेरिस ओलंपिक खेलों में देश को 2 कांस्य पदक दिलाने वाले मनु भाकर को मैदान के बाहर कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। कई ब्रांडों ने उनकी उपलब्धियों के लिए उन्हें बधाई देते हुए अवैध रूप से उनकी तस्वीरों का उपयोग किया है। मनु भाकर की टीम ने सुझाव दिया कि जो लोग भारतीय निशानेबाज से औपचारिक रूप से जुड़े नहीं हैं, उन्हें सोशल मीडिया पर बधाई विज्ञापन जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी ने वित्तीय वर्ष 2023 और 24 के लिए विभिन्न ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की समय सीमा बढ़ा दी है। सीबीडीटी की ओर से रविवार को जारी एक परिपत्र के अनुसार इन रिपोर्टों को दाखिल करने की समय सीमा इस वर्ष 30 सितंबर से बढ़ाकर 7 अक्टूबर कर दी गई है। सीबीडीटी ने एक आधिकारिक बयान में कहा, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने पिछले वर्ष 2023-24 के लिए ऑडिट के विभिन्न रिपोर्ट दाखिल करने की तिथि को बढ़ाने का फैसला किया है। अधिनियम की धारा 139 की उपधारा 1 के स्पष्टीकरण 2 के खंड ए में संदिग्ध करदाताओं के लिए ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2024 थी, जिसे बढ़ाकर 7 अक्टूबर 2024 कर दिया गया है। दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है। उन्हें दादा साहेब फाल्के पुलिस पुरस्कार दिया जा रहा है। इसका ऐलान ट्वीट करके केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया है। मिथुन को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इस पुरस्कार समारोह का आयोजन 8 अक्टूबर 2024 को होगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक्स यानी ट्विटर पर पोस्ट साझा कर लिखा है, यह घोषणा करते हुए मुझे गर्व हो रहा है कि दादा साहेब फाल्के चयन जूरी ने दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को भारतीय सिनेमा में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए यह पुरस्कार देने का फैसला किया है। 8 अक्टूबर को 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। मूक बधिरों के इस खास समाचार में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।